हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप हमारी पिछली कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और मज़ेदार और रोचक कहानी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है माथे पर चक्र। बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में 4 ब्राह्मण रहते थे। वह चारों ही आपस में बहुत गहरे मित्र थे। वह चारों ही निर्धन थे और अपनी गरीबी दूर करने के लिए चारों ही परेशान रहते थे। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि बिना धन के अपने परिवार वालों के साथ जीवन व्यतीत करने से तो अच्छा है शेर हाथियों से भरे जंगल में जीवन व्यतीत करना। क्योंकि निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते थे। यदि किसी के पास धन ना हो तो उसके परिवार वाले भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। परिवार वालों के अलावा नाते रिश्तेदार भी धनहीन व्यक्ति से किनारा कर लेते हैं। इस धरती पर बिना धन के ना तो यश मिलता है और ना ही सुख मिलता है। यदि मनुष्य के पास धन हो तो कायर भी वीर बन जाता है, कुरूप मनुष्य भी सुरूप बन जाता है और जिसके पास धन होता है वह मूर्ख व्यक्ति भी सियाना समझदार बन जाता है। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश जाने को निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार वालों को छोड़ा, अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया और विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते उन्हें राह में एक नदी मिली। वहाँ उन्होंने उस नदी में स्नान किया और अपने प्रभु का ध्यान करके आगे चल पड़े। थोड़ी दूर ही जाने पर उन्हें एक जटाधारी साधु मिले। उन चारों ने उस साधु को प्रणाम किया और उससे उसका परिचय पूछा। उस साधु ने अपना नाम भैरवानंद बताया। भैरवानंद उन चारों ब्राह्मणों को अपने आश्रम में ले गए और उनसे इस यात्रा का प्रयोजन पूछा। चारों ही ने उन्हें बताया कि हम पैसा कमाने के लिए दूसरे देश जा रहे हैं। धन कमाना ही हमारा लक्ष्य है। हम यह सोचकर घर से निकले हैं, अब या तो धन कमाकर लौटेंगे या मृत्यु को गले लगाएंगे, क्योंकि इस गरीबी के जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। उस साधु ने उनकी इस निश्चय की परीक्षा लेने के लिए उनसे जब यह कहा कि धनवान बनना तो प्रभु के अधीन है, तब उन चारों ने साधु को उत्तर दिया कि यह सच है कि भाग्य ही मनुष्य को धनी बनाता है, परंतु साहसिक मनुष्य भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल सकता है, क्योंकि मनुष्य का दृढ़ निश्चय ही प्रभु से ज़्यादा बलवान हो जाता है। इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर हमारा मनोबल ना तोड़ें। अब हमने केवल धन अर्जित करने का ही निश्चय लेकर निकले हैं। इसके लिए हम आपको दंडवत प्रणाम करते हुए हमारी सहायता करने का और हमारे मार्गदर्शन का निवेदन करते हैं, क्योंकि योगी होने के कारण आपके पास बहुत सी ऐसी शक्तियाँ होंगी जिससे कि आप हमारी सहायता कर सकते हैं। भैरवानंद यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ। भैरवानंद उनसे बोला, मैं तुम्हें धन कमाने का एक ऐसा रास्ता बतलाता हूँ जिससे कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मैं तुम्हें एक एक ऐसा दीपक दूंगा जिसे तुम सब अपने अपने हाथों में लेकर
हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहाँ जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर जाए, वहीं पर ठहर जाओ और जिस स्थान पर दीपक गिरा है उसी स्थान को खोदो। वहीं पर तुम्हें धन मिलेगा। वह धन लेकर वापस चले जाओ। यह सुनकर वह चारों ब्राह्मण अपने अपने हाथ में एक एक दीपक लेकर चल पड़े। अभी वह कुछ ही दूर चले थे कि उनमें से एक ब्राह्मण का दीपक धरती पर गिर पड़ा। जब उसने उसी दीपक के नीचे धरती को खोदा तो उसे तांबे से भरी हुई एक खान मिली। उसने सबसे कहा, यहाँ जितना चाहो तांबा ले लो। यह सुनकर तीनों ब्राह्मण बोले, मूर्ख, तांबे से गरीबी दूर नहीं होती। हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आगे हो सकता है इससे भी ज़्यादा मूल्यवान वस्तु मिले। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अच्छा तो तुम आगे चले जाओ, परंतु मैं तो यहीं रहूँगा। यह कहकर उसने काफ़ी सारा तांबा इकट्ठा किया और अपने घर की ओर लौट पड़ा। बाकी बचे तीनों मित्र आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर आगे जाने पर उनमें से एक का दीपक धरती पर गिर पड़ा। जब उसने वहाँ की भूमि खोदी तो उसमें से चांदी की खान मिली। प्रसन्न होकर वह बोला, यहाँ जितनी चाहो उतनी चांदी ले लो, आगे मत जाओ। दोनों बचे हुए मित्र बोले, पीछे हमें तांबे की खान मिली थी और यहाँ पर चांदी की खान मिली है। निश्चय ही आगे हमें सोने की खान मिलेगी, इसलिए हम तो आगे ही बढ़ेंगे। यह कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर जाने पर उन दोनों में से एक का दीपक फिर से धरती पर गिर पड़ा। वहाँ की भूमि खोदने पर सचमुच उसे सोने की खान मिली। उसने अपने मित्र से कहा, यहाँ जितना चाहो सोना ले लो, उससे हमारी गरीबी का अंत हो जाएगा। सोने से ज़्यादा बढ़िया कौन सी चीज़ होगी। आओ, सोने की खान से हम दोनों जितना चाहे उतना सोना ले लें और घर की ओर लौट चलें। परंतु उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबा मिला था, फिर चांदी मिली थी, अब सोना मिला है। निश्चय ही इसके आगे रत्नों की खान होगी। सोने की खान छोड़ दे और आगे चलो। परंतु वह ना माना। वह बोला, मैं तो सोना लेकर घर लौट जाऊंगा। तुमने आगे जाना है तो तुम जा सकते हो। अब वह चौथा ब्राह्मण अकेला ही आगे की ओर बढ़ चला। आगे रास्ता बहुत ही कठिन था। आगे के कांटों से उसका पैर छलनी हो गया। बर्फीले रास्तों से चलते चलते उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, परंतु वह आगे बढ़ता ही गया। काफ़ी आगे जाने पर उसे एक मनुष्य मिला, जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था और उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा ब्राह्मण बोला, तुम कौन हो और तुम्हारे मस्तक पर यह चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय है तो मुझे बताओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ब्राह्मण के इतना कहते ही वह मनुष्य जिसके माथे पर चक्र घूम रहा था, उसके माथे का चक्र उतरकर उस ब्राह्मण के माथे पर जा लगा। ब्राह्मण के आश्चर्य की सीमा ना रही। जैसे ही उसके माथे पर चक्र लगा, वह उसे कष्ट देने लगा। ब्राह्मण ने दुख से कराहते हुए उससे पूछा, यह क्या हुआ? तुम्हारा मस्तक चक्र उतरकर मेरे मस्तक पर क्यों लग गया है? इस पर उस अजनबी मनुष्य ने कहा, मेरे माथे पर भी यह एक दिन अचानक ही लग गया था।
अब यह तुम्हारे माथे से तभी उतरेगा जब कोई दूसरा व्यक्ति धन के लोभ में घूमता घूमता इधर आ निकलेगा और तुमसे बात करेगा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि यह कब होगा? तब उस अजनबी मनुष्य ने कहा, अब कौन सा राजा राज्य कर रहा है? वह ब्राह्मण बोला, वीणा वत्सराज। इस पर अजनबी ने उत्तर दिया, मुझे काल का ज्ञान नहीं है, पर मुझे इतना ज्ञान है कि जब राजा राम राज्य कर रहे थे उस समय मैं निर्धन हुआ था और सिद्धि का दीपक लेकर यहाँ तक पहुँचा था। मैंने भी तुम्हारी तरह एक मनुष्य से यही सवाल पूछा था। तब ब्राह्मण आश्चर्य से मुंह खोलकर बोला, किंतु इतने समय तक तुम्हें भोजन और जल कहाँ से मिलता रहा? तब उस अजनबी मनुष्य ने जवाब दिया, यह चक्र धन के अति लोभी मनुष्य के लिए ही बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद व्यक्ति को भूख, प्यास, नींद, जरा, मरण आदि नहीं सताते। केवल चक्र घूमने का ही कष्ट सताता रहता है और वह व्यक्ति अनंत काल तक अत्यंत कष्ट भोगता है। इतना कहकर वह अजनबी मनुष्य वहाँ से चला गया और अति लोभी ब्राह्मण कष्ट भोगने के लिए वहीं पर रह गया। बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। ज़्यादा लालच करने से नुकसान ही उठाना पड़ता है। बच्चों, यदि तुम्हें मेरी यह कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन का बटन दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।